नमस्कार सभी को, मेरा नाम अंकित शर्मा है और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्सप्लेन करा हुआ है पिछले लेक्चर में, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दे रखा है मैंने। आपको जिसको भी उसको पढ़ना है, समझना है तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। उसका अगला टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स, मतलब जो रेशियोज हमने पता करे थे, देखे थे, उसको हम जानेंगे कि वो एक्यूट एंगल्स में उनकी क्या क्या वैल्यू होती है, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90। सिर्फ इन्हीं एंगल्स की बात करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इतने ही एंगल्स हैं। आप जब आगे जाएंगे तब आपको और भी एंगल्स देखने को मिलेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमारे पास इतने एंगल्स हैं। तो हमको सबसे पहले इस जो टेबल है, ये जो वैल्यूज़ का टेबल को बनाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये टेबल बहुत आसान है, इसको जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप अगर समझ लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हमारा टेबल देखिए ये है। अब इसमें हम समझेंगे कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। हमको सिर्फ साइन का वैल्यू याद करना है, बाकी सारी वैल्यूज उन्हीं से आ जाएंगी हमारी। कैसे देखते हैं। साइन ए 0 पे, यानी साइन 0 हमेशा 0 होगा। साइन 0 हमेशा 0 होगा। ये कहानी 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी? 1 तक। 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी? 1 तक। यानी साइन 90 का वैल्यू क्या है? 1 है। अब 0 के बाद साइन 30 का वैल्यू 1/2। 0 के बाद साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब 1/2 के बाद हमारा क्या आएगा? 1/√2। यानी साइन 45 पे हमारी वैल्यू जो होगी वो होगी 1/√2। और इसके बाद साइन 60 पे हमारी वैल्यू क्या होगी? √3/2। तो ये हमारी वैल्यूज़ है साइन के लिए। यानी साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब बस हमें ये याद करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ इसी से आ जाएंगी। कैसे आएंगी देखिए। साइन का वैल्यू जो है 0 से लेकर 90 डिग्री, यानी जो एंगल ए है, जब 0 डिग्री होगा और जब वो 90 डिग्री की तरफ बढ़ेगा तब उसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं। कॉस साइन का बिल्कुल अपोजिट है। यानी जब साइन ए की वैल्यू 0 से ऐसे 90 तक बढ़ेगी, जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो कॉस से उल्टी शुरू होंगी। यानी साइन 90 जो 1 है वो कॉस 0 के लिए 1 होगा। यानी साइन 91 कॉस 0 1। अब 60 डिग्री वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख दो आप। 45 वाला इसी के नीचे, 30 वाला यहाँ पे 1/2 और 0 यहाँ पे। कॉस 90 पे वैल्यू होगी 0। ये तो हमारी ऊपर से ही बन गई। साइन ऐसे जा रहा है तो कॉस वैसे आएगा। अब tan हमें क्या पता है कि जो tan होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। जो tan होता है हमारा वो साइन अपॉन कॉस होता है। यानी tan पे जो वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो होगी हमारी साइन अपॉन कॉस। यानी tan 0 साइन 0, tan 0 हमारा साइन 0 अपॉन कॉस 0 होगा। साइन 0 0, कॉस 0 1। यानी ये वैल्यू हमारी क्या होगी? 0। यानी tan 0 पे वैल्यू होता है 0। साइन अपॉन कॉस 0/1 0, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारी 0। अब इसी तरह से 30 पे 1/2 अपॉन √3/2, यानी 1/2 अपॉन √3/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड में लिख देंगे और फिर उसके बाद फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं हो पाता इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का वंदे मातरम हो गया। वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1/√3। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या वैल्यु होगी? 1/√3। अब इसके लिए 45 के लिए क्या है? 1/√2 अपॉन 1/√2। यानी tan 45 पे जो वैल्यू होगी वो दिस अपॉन दिस होगी। दिस अपॉन दिस सेम चीज़ कट गई, वंदे मातरम। यहाँ पर आ गया वैल्यू 1। cos 45 हो जाएगा हमारा
1। सेम उसी तरह से यहाँ के लिए फाइंड करेंगे। यहाँ के लिए क्या है, √3/2 होल अपॉन 1/2, यानी √3/2 डिवाइड बाय 1/2, √3/2 इंटू 2/1, 2 कट गया, वंदे मातरम, ये वैल्यू आ गई √3। और उस तरह से 90 डिग्री पे 10 का वैल्यू क्या होगा, 1/0। 1/0 क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होगा हमारा, नॉट डिफाइंड, यानी जब भी किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मैथमेटिक्स में कोई वैल्यू होता ही नहीं, वो हमें अभी तक पता ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे हमने लिख दिया नॉट डिफाइंड। क्या पता आगे पता चल जाए, लेकिन अभी के लिए क्या है, नॉट डिफाइंड। अब उसके बाद कॉसेक की बात करेंगे। कॉसेक तो और सबसे आसान कॉसेक है, कॉसेक सेक, ये बहुत ही आसान है। कैसे, कॉसेक हमारा होता है, कॉसेक थीटा हमारा होता है 1/sin थीटा, यानी कॉसेक का वैल्यू जो होगा वही होगा जो साइन का रेसिप्रोकल होगा, यानी कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 0। अभी यहाँ पे 0/1 है, इसको जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू, 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। ये भी वैल्यू हो गया नॉट डिफाइंड। उसी तरह से कॉसेक का नॉट डिफाइंड हो गया, कॉसेक 0 का नॉट डिफाइंड हो गया। कॉसेक 30 का होगा हमारा साइन 1/sin, यानी 1/2 का रेसिप्रोकल जो कि होता है 2, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह से हमारा 45 डिग्री पे 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2, तो ये हो जाएगा हमारा √2। उसी तरह से 60 डिग्री के लिए क्या होगा हमारा, 2/√3, और उसी तरह से 90 के लिए क्या होगा हमारा, 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1, यानी ये वैल्यू होगा हमारा 1। ये हो गया हमारा कॉसेक। सेम, बस साइन का याद करना है, बाकी सारे निकल के अपने आप आ जा रहे हैं। अब सेक थीटा में क्या होगा, सेक थीटा हमारा होता है 1/cos थीटा, यानी कॉस का जितना भी वैल्यू है सब यहाँ पे रेसिप्रोकल करके लिख दो। सेक 0 पे cos 0 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1। 30 पे √3/2 है, तो यानी 2/√3 हो गया। 45 पे 1/√2 है, तो √2 हो गया। यहाँ पे 1/2 है, तो 2 हो गया। 90 पे 0 है, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। एक चीज़ को और देखोगे तो सेक 1/cos तो है ही, लेकिन जैसे ही आप कॉसेक के निकाल लोगे वैल्यूज, तो देखोगे सेक के साथ भी वही केस हो रहा है जो कॉस के साथ हुआ था साइन के लिए। तो सेक यानी कॉसेक ऐसे जा रहा है, तो सेक उसी का उल्टा चलेगा, 1 1, 2/√3, √2 2, नॉट डिफाइंड। अब आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा आप लोग देख लीजिए, कॉट होता है हमारा 1/10, यानी 10 का रेसिप्रोकल। और भी वैल्यूज होती हैं कॉट की हमारी, cos/sin, cos/sin एक तरह से 1/10 ही है, इसलिए 10 पे जितनी भी वैल्यूज हैं सबका रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिख दो। ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0/1 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। कॉट 30 पे वैल्यू हो जाएगा √3, 45 पे 1 ही होगा, कॉट 60 पे 1/√3 होगा, और नॉट डिफाइंड यानी 1/0 था, तो यहाँ पे 0/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ये हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई। अब आपने देखा कि बहुत आसान है, सिर्फ आपको साइन याद करना है, उसके बाद सारी वैल्यूज़ आपकी निकल जाएगी। ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल। टेबल कैसे बनता है, बस साइन की वैल्यूज़ याद करनी है, बाकी सारा आपका टेबल अपने आप बन जाएगा। तो जिन बच्चों को अच्छा स्कोर करना होता है वो प्रैक्टिस करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि खुद से एक छोटे कार्डबोर्ड या पेपर कट पे इस टेबल को खुद से बनाते हैं, कम से कम 3-4 बार बनाते हैं, और उसके बाद एक को बना के अपनी कॉपी में हमेशा रखते हैं या बुक में हमेशा रखते हैं। जो ऐसा काम करता है वो ज़रूर अच्छे मार्क्स स्कोर करता है मैथ्स में, क्योंकि उसकी डेडिकेशन दिखती है यहाँ पे, किस चीज़ को कितना हद तक करना चाहता है। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक जो पार्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ईजी है।
यानी 80 मार्क्स में से अगर 20 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, 15 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो आप उसमें फुल ऑन फुल मार्क्स अटेन कर सकते हैं, जब तक कि आप प्रैक्टिस करके चलेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मम्मी पापा गुस्सा हो जाएंगे और आप एकदम बेकार कहलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।